जय हिंद। पढ़ा रहे थे लोकतंत्र में समानता का अधिकार पढ़ा रहे थे। बताए थे कि समानता के अधिकार में हमारे कानून, हमारे देश के कानून जो है वो सभी लोगों को क्या किया है, एक जैसा अधिकार दिया है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, है ना, धनी हो या गरीब हो, या वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मतलब उपजाति का हो। साथ ही अगर वो रंग भी किसी तरह का हो तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या ट्रांसजेंडर हो या ऐसे हो जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तीसरा लिंग कहते हैं, इन सारे लोगों को किसी भी तरह का हमारे देश में असमानता नहीं किया जाता। एक नॉर्मल, जैसे कोई आदमी बाइक लेकर के जा रहा है ना, और उसका बिला वजह उसके साथ क्या किया गया, उसके बाइक को रोक लिया गया है और उसको चालान किया जा रहा है या परेशान किया जा रहा है। दरअसल होता है क्या, हमारे समाज में लोग शिक्षा के कमी की वजह से जागरूक नहीं है। अगर जागरूक होता तो इसके पास भी अधिकार है बिला वजह रोकने का, लेकिन लोग करते क्या है, उनके पास जानकारी नहीं। चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो आईएएस हो या आईपीएस हो, उस रोकने का रीज़न बताना होगा। नहीं, कोई ऐसे व्यक्ति हो, कोई ऐसे अधिकारी हो जो अपना काम सही तरीके से ना करके किसी के साथ अन्याय कर रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ भी, चाहे वो जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी आईपीएस क्यों ना हो, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्यों ना हो, है ना, बस उसको कुछ नहीं करना, एक बार जो है ना हाई कोर्ट का चेहरा दिखा देना है, बस कुछ नहीं करना है। हमारे अधिकार में से एक अधिकार दिया गया है जो स्वतंत्रता का अधिकार है ना, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी खा पी सकते, रह सकते हैं, यानी अनुच्छेद 20 और 21, आर्टिकल्स 20 और 21 के तहत, है ना। दुनिया का कितना भी पैसा वाला वो व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसको एक बार कोर्ट में केस डाल दो, उसकी औकात पता चल जाएगी, है ना। आगे चलते हैं। यहाँ तक कि एक जो पूरे राज्य का डीजीपी होता, पूरे पुलिस का कैप्टन होता है, उन लोगों को जब सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है तो वहाँ पे वकील खड़ा नहीं होने दिया जाता, सीधे भगा देता, बोलता जाओ बाहर जाओ, जहाँ पे बैठने का जगह वहाँ पे बैठना, है ना। तो ये सब का सब क्या है, हमारे समानता के अधिकार के तहत है ना। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी अपने अधिकार को नहीं समझते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है शिक्षा, है ना। अब हम पढ़ा रहे हैं, इसमें कुछ टॉपिक छूट गया था समानता के अधिकार में। जैसे दिया गया था कि हमारे देश में नागरिकों को कुछ अधिकार दिया गया, जिसको हम लोग कहते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार में क्या सब है? पहला पॉइंट, हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उसी कारण से हर साल 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। और संविधान का निर्माता या संविधान के जनक हैं, उसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसका क्या किया था, ड्राफ्टिंग किया था, इसको निर्माण किया था, है ना। इसलिए संविधान निर्माता के नाम से भी जानते हैं। तो पहला पॉइंट है मौलिक अधिकार में कि संविधान का पालन करना, संविधान का मानना, संविधान को मानना, या संविधान के नियम को पालन कर, संविधान को मानना, है ना, या संविधान के नियम का पालन करना। साथ ही हमारे देश का जो संविधान के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज है, मतलब राष्ट्रीय झंडा जो तिरंगा है, उसको हमेशा क्या करना है, इज्जत के से उसके साथ रखना है, उसके साथ पेश आना। यानी उसको हम ऐसा कह सकते हैं, राष्ट्रीय झंडा का आदर करना, चाहे वो राष्ट्रीय झंडा हो या राष्ट्रीय गीत हो, है ना। ये दो संविधान को, उसके बाद दूसरा में क्या, दूसरा में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज, ये तीनों क्या करना है, सम्मान
के रूप में संविधान तो खैर जो भी है, लेकिन जब जहाँ पे राष्ट्रगान हो रहा हो तो हमें ये चाहिए कि एक क्या होता है उसको सही मोशन में खड़ा होना, पूरी तरह से सीधे तरीके से खड़ा होना है ना। चाहे वो किसी भी अवसर पर राष्ट्रगान का चलाया जा रहा हो। राष्ट्रीय ध्वज का भी बहुत सारा कंडीशन है। इसके अपमान के नहीं होना चाहिए, हमेशा इसका क्या होना चाहिए, आदर होना चाहिए। इसके अपमान के लिए उसे हमारे देश में, हमारे कानून में क्या किया गया, देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है, चाहे वो राष्ट्रगान के अपमान में, राष्ट्रध्वज के अपमान करने पर, है ना। ये तो पहला हो गया। उसके बाद क्या दिया, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले आदर्शों का पालन करा। हमारे देश में जो 1885 में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, जिसका कांग्रेस ने सबसे पहले शुरुआत किया था, तो उनके आदर्श पे काम करना। मतलब हम अगर किसी तरह का आंदोलन कर रहे हैं, अभी जैसे किसान का आंदोलन चल रहा है ना, शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर आ रहा, तो उस आंदोलन में क्या करना, हमें उग्र नहीं होना, उग्र होकर के किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना, क्योंकि हमारी जो संपत्ति है देश की, वो हमारी संपत्ति है ना। बिना किसी तोड़ फोड़ के, बिना किसी नुकसान के, क्योंकि हमारे आदर्श जो थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन हुई थी, तो उस समय में जो लोग थे बहुत ही शांतिपूर्वक उसका क्या कहते पालन कर रहा था, है ना, ठीक कर रहे थे। ठीक उसी तरह से आज हम लोगों को भी किसी तरह का आंदोलन हो तो उनके आदर्श के हिसाब से क्या करना है, पालन करना है ना। उसके बाद देश की रक्षा करना, राष्ट्र सेवा के लिए तैयार रहना। कोशिश ये होना चाहिए कि देश की रक्षा करना और क्या करना है, राष्ट्र के सेवा के लिए क्या करना, देश का रक्षा करना। देश का हम कैसे रक्षा कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम किस तरह से कर सकते हैं, अगर सबसे ऊपरी लेवल पे जाए तो हम अपने देश को क्या करें, किसी भी सुरक्षा वाले क्षेत्र में जा सकते हैं, मतलब फोर्स में जा सकते हैं, है ना, फोर्स में जा सकते हैं, जो कि हमारे देश में जैसे BSF हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आर्मी हो गया, NSG हो गया, है ना। उसके बाद क्या करें, एक स्टेट पुलिस होता है। ये सब क्या करता है, हमारे देश की सुरक्षा से मतलब सुरक्षा करके बना करके रखे हुआ। अब एक BSF का क्या काम है, SSB का क्या काम है, ये लोग क्या करता है, हमारे देश के बॉर्डर सीमा पे तैनात रहा था, ताकि कोई भी विदेशी आक्रमण हमारे देश में नुकसान न पहुंचाए, है ना। बहुत सारे हैं, NSG है, पैरा कमांडो है ना, ब्लैक कमांडो है। ये सब बहुत ही ख़तरनाक होता है ना, किसी भी तरह के संदिग्ध होने पे ये लोग सीधे शूट कर देता है ना, और सीधे हमला के लिए ये लोग तैयार होता है। तो हमें क्या चाहिए कि देश का रक्षा करें। देश का रक्षा मतलब करें, देश के आबादी को, देश के लोगों को सुरक्षा करना हो, साथ ही देश की किसी भी तरह के संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए। उसको हम लोग कई तरह से कर सकते हैं। क्या बताएं, पहला तो तरीका क्या है, फोर्स बन करके, किसी भी फोर्स में जा करके, है ना, वो जो भी फोर्स हो, बता दिए हैं 4-5-6 तरीका का फोर्स, है ना। जैसे क्या है, मिनिमम तो जा सकते हैं बिहार में, मान लो हम स्टेट पुलिस में जाते हैं तो स्टेट पुलिस, है ना, इसमें बहुत सारा होता है, इंस्पेक्टर होता है, दरोगा होता है ना, कांस्टेबल होता है, हवलदार होता है ना, स्टेट पुलिस में। उसके बाद चलेंगे ये सब का सब IPS के अंदर होता है ना पुलिस। इसके बाद चलेंगे, अगर सेंट्रल में जाएंगे तो बहुत सारा है, क्या क्या है, CRPF ले लेते हैं, है ना, SSB ले लेंगे, आर्मी जो होता है एक नॉर्म जो होता है। उसके बाद ये NSG बहुत ऊपर हो गया, है ना। इसके बाद चलेंगे कमांडो में चले जाएंगे, कमांडो, है ना, ब्लैक पैरा कमांडो, पैरामिलिट्री फोर्स। उसके बाद NSG, उसके बाद SPG, ये सब और इससे और कई है ना। ये सब क्या करता है, हमारे देश का सुरक्षा करता। ये भी राज्य का सुरक्षा करना, किसी एक जिला का सुरक्षा करना, ये भी एक सुरक्षा के तहत है। एक तो ये तरीका हो गया। अगर हम इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो हम कम से कम हमारा दायित्व है कि हम अपने देश की सुरक्षा को किसी भी हाल में नुकसान ना पहुंचाए। हम अपनी गुप्त सूचनाओं को, देश को किसी और को ना साझा करें, किसी और देश के साथ साझा ना करें। साथ ही हमारे देश में, हाँ, अगर इसके लिए नहीं है तो क्या है कि पढ़े लिखे बन करके एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जा सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में जा सकते हैं, साइंटिस्ट होता है, इंजीनियरिंग होता है, इन सारे क्षेत्र में कहीं ना कहीं जा करके हम अपने देशों को क्या कर रहे हैं
कि कुछ ना कुछ सहयोग करें, है ना। साथ में अगर इसके लायक हैं किसके लायक, फोर्स के लायक, तो फोर्स में जाएं, नहीं तो किसी ऐसे संस्थान में जाएं जो कि हमारे देश के भविष्य को सुधारा जा सकता है। उसमें से एक क्षेत्र है हम लोगों का भी, जो शिक्षा का क्षेत्र, क्योंकि शिक्षा में एक शिक्षक को सिर्फ पैसे दी जाती है, उसकी मजदूरी होती है, लेकिन उसके बदौलत वो क्या करता है, देश के भविष्य को एक सुधारने के लिए सबसे जो प्रारंभिक अवस्था है वो शिक्षकों का होता है, क्योंकि वहाँ से ही, चाहे वो IIT हो या मेडिकल एम्स, भारत का सबसे बड़ा एम्स है मेडिकल में, भारत का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग में IIT है, तो उसको क्या करेगा, वहाँ भी एक शिक्षक ही पढ़ाएगा। बस शिक्षकों का एक लेवल होता है, टीचर का एक लेवल होता है, एक प्राइमरी विद्यालय में होता है ना, प्राथमिक विद्यालय में होता है, चाहे वो आंगनबाड़ी का हो, उसके बाद कॉलेज का हो, है ना, या बड़े यूनिवर्सिटी का हो, लेकिन सारे जगह क्या है, शिक्षक का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो कहीं ना किसी तरह से देश को क्या करें, सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। उसके बाद हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो जाति के आधार पर, चाहे वो धर्म के आधार पर, या लोगों के हालात, फिनेंशियल हालात पे, है ना। उसके बाद क्या है कि भारतीय संस्कृति का रक्षा करना। हमारे साथ भारत का क्या संस्कृति है, हमारे भारत का क्या संस्कृति है, उसको क्या करना है कि रक्षा करना है ना, अपने संस्कृति को, अपने व्यवहार को, मतलब कह सकते हैं कि एक हमारा संस्कृति क्या है, एक नॉर्मल महिलाओं का अगर बात कर लें तो महिलाओं को क्या था कि भारत में संस्कृति थी साड़ी वगैरह पहनना, है ना, लेकिन आज के दौर में पुरुषों को क्या था कि धोती कुर्ता या एक नॉर्मल कपड़ा होता उस तरह का, लेकिन आज के दौर में क्या है, हमारे भारत की महिलाएं या जो स्त्रियां हैं वो हमारी संस्कृति को ख़त्म करती जा रहे हैं। वो क्या कर रही है कि पश्चिमी शैली, मतलब अंग्रेज़ों का संस्कृति ला रहा है। हम अगर कोई बर्थडे मनाते हैं, किसी का जन्मदिन मनाते हैं, या एनिवर्सरी मनाते हैं, या क्या कहते हैं इसको, क्रिसमस मनाते हैं, या 1 जनवरी करते हैं, तो ये हमारे भारत का संस्कृति में नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, है ना, हमारे भारत के सांस्कृतिक में नहीं है। लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग, ईसाइयों का, पश्चिम ईसाई मीन्स वेस्टर्न स्टाइल हम लोग अपना रहे हैं, जो कि हमारी सांस्कृतिक को ख़त्म किया जा रहा है। कपड़े को देख लो, अरे हम तभी उसके संस्कृति को हम अपना सकते हैं जब उसको हम करें। और एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अंग्रेज जो होता है किसी के जाति और धर्म पे अटैक नहीं करता है, वो क्या करता है, वो अपना सिर्फ बिजनेस का काम करेगा, बाकी खुद ब खुद वो हो जाएगा। देख लो आज हमारे यहाँ क्या है, लड़कियाँ जीन्स टी-शर्ट पहन के चलते थे। अरे अगर हम पश्चिमी वाले को अपना संस्कृति यानी कपड़ा नहीं पहना सकते हैं, साड़ी वगैरह नहीं पहना सकते हैं, तो कम से कम उसका तो नहीं पालन करें। ये क्या है, बर्थडे क्या है, एनिवर्सरी क्या है शादी का, क्रिसमस डे क्या है, 1 जनवरी क्या है, ये कुछ नहीं। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, बहुत ही खुशियों से ये मनाया जाता है ना। जबकि अगर कोई हिंदू का पर्व है, बोले उसको मनाने के लिए, छठ बोले मनाने के लिए, है ना, भैया दूज बोले मनाने के लिए। बहुत सारे जो 99% ऐसे फेस्टिवल जो उसको पता भी नहीं होगा, अब बाकी जो रेस्ट 1% पता भी तो बोले उसको मनाने के लिए। अगर हम, सीधा सा बात है कि अगर हम उसको हम अपना सांस्कृतिक नहीं दे सकते हैं तो हम उसका क्यों करेंगे। और वही महिलाएं टी-शर्ट जींस पहनती है, वो तो अपनाएगी पश्चिमी वाली। भारत में लड़कियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है ना। और सीता का माँ के कितनी क्या थी, वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित थी, है ना, और उनके आदर्श पे चलने के लिए दिया गया। लेकिन ये महिलाएं तो नहीं, क्योंकि अभी लड़कियां जो हैं ये सब क्या कर रही है, अपनाएगी पश्चिमी वाली, लेकिन उनको चाहिए क्या, इज्जत भारतीय वाली, है ना। और वो जो भी है टिकटॉक वगैरह, इंस्टाग्राम। आगे, वन, झील, नदी, जंगली जीवों का रक्षा करना। हमारे देश के जो एसेट्स में है, जंगल है, जंगल में तो बहुत सारा सुविधा हमें प्राप्त होती है, जैसे जंगली पेड़ पौधा से दवा भी होता है ना, जंगल में जीव वगैरह है ना। उन सारे चीज़ों का क्या है, हमारी जिम्मेदारी है रक्षा करना, है ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, देश की संप्रभुता, एकता को अखंड, वो तो बता दिए। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, वही बताएं, किसी भी तरह का धरना करें, किसी भी तरह के, जैसे पहले क्या होता था कि रेलवे वगैरह में रेलवे की संपत्ति को नुकसान कर दिया जाता था, लेकिन ये क्या था, हमारे देश की राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान पहुंचाना। तो
किसी भी तरह का संपत्ति हो, चाहे वो हमारे देश का रोड हो, सड़क हो, चाहे विद्यालय हो या हॉस्पिटल हो, ये सब हमारे देश का एक एसेट्स है ना, एक क्या है, उपकरण है। इन सारे चीज़ों को हमेशा क्या करना, रक्षा करना। अभी तो सुने हैं मोतिहारी के एक ज़िला में 2 स्कूल ही बेच दिया किसी ने, किसी ज़मीन ब्रोकर ने, दलाल ने क्या किया, स्कूल को ही बेच दिया। अब सरकार चाहे तो उसके ऊपर देशद्रोह का केस लगेगा, और जिसके ऊपर देशद्रोह लग गया, NSA लग गया, उसका फिर बेल नहीं होता। सरकार चाहे तो लगा सकता है देशद्रोह का केस, क्योंकि राष्ट्रीय संपत्ति के नुकसान के जुर्म में। राष्ट्र के अधिकतम विकास के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। जहाँ भी भारत के, हमारे देश में विकास की ज़रूरत हो, हमारे विकास में हमारी ज़रूरत हो, वहाँ पे बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, है ना। हमारे देश में अभी भी उस तरह का माहौल नहीं है देश के विकास के लिए। हमारे यहाँ राष्ट्र प्रेम नहीं है, बल्कि नेता प्रेम है ना। अगर नेता कह दे कि हाँ चलो आगजनी करो, तोड़ फोड़ करो, वो करो, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, है ना, तो सारे लोग तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर देश के लिए कहे कि सारे जितने भी पार्टी है, जितने भी गुट है, सारे लोग एक जगह बैठ जाए, तो वो कभी नहीं होगा, है ना। लेकिन हमारे यहाँ इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्र प्रेम नहीं है, बल्कि नेता प्रेमी है, पार्टी प्रेमी है ना। वियतनाम एक देश है, वियतनाम एक देश है, ये चाइना के अपना, वियतनाम चाइना, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये वियतनाम में भारतीय के चरित्र को लेकर के वो लोग भारतीयों से मित्रता नहीं करता। एक किताब में पढ़े थे, उसमें दिया था कि 40 साल पहले की ये कहानी है, 30 साल पहले की कहानी है ये, 1990-92 के आसपास, 95 के आसपास की है। उस टाइम में हमारे देश के प्रधानमंत्री IK गुजराल थे। एक भारतीय गया और वियतनामी से मिला, तो वियतनामी से मित्रता करने की बहुत कोशिश किया। तो किसी वियतनामी से जापानी ने पूछा कि ये तुमसे इतने दिनों से कांटेक्ट करना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है, तुम क्यों नहीं मिलता। उन्होंने बोला ये लोग गद्दार होते हैं। वजह, ये लोग राष्ट्र प्रेमी नहीं है। अगर ये लोग राष्ट्र प्रेमी रहते तो भारत पे 200 साल अंग्रेज़ गुलामी नहीं करता, है ना। इसीलिए, और आज भी ये लोग क्या है कि देश प्रेमी नहीं है, तो इसीलिए कोई भी वियतनामी जल्दी भारतीयों से संपर्क नहीं करता। वो अब थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी अगर है तो कर रहा है, लेकिन कोई वियतनामी नहीं चाहता कि भारतीयों से संपर्क में रहे। अगला पॉइंट क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करना। 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को वो पढ़ाए थे, है ना। भारत के हर नागरिक, वो किसी भी धर्म का हो, है ना, 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है। राइट टू एजुकेशन, RTE के तहत, है ना। इसके तहत क्या है, हर व्यक्ति को हर विद्यालय क्या करना कि हर बच्चा जो 6 से 14 साल तक का हो, उसको निःशुल्क शिक्षा देना, निःशुल्क भोजन, जो जिसको लोग मध्याह्न भोजन कहते हैं, मिड डे मील कहते हैं, वो देना अनिवार्य है। आज खत्म हो गया समानता का अधिकार। अगले दिन अगला टॉपिक्स पढ़ा देंगे।